हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पेपर 1 के पीवाई की सीरीज में सी टेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। वो भी सीडीपी का आज मैंने स्टार्ट किया है कि सीडीपी के क्वेश्चंस पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये लेक्चर्स जो है ना वो बाइलिंगुअल होंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप ना ओनली हिंदी में ही पढ़ाते हो और हिंदी में हमें समझ नहीं आता है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाइलिंगुअल लेकर के चलूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन 1 है हमारा, चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल relationships with families, peers and friends are studied under dash domain of development। चलिए, ऑप्शंस हैं साइकोसोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक। हिंदी वालों के लिए विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस क्या है? मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषाई। देखिए, तो ऐसा कौन सा आयाम है डेवलपमेंट का जिसके तहत उनके पीयर्स हो, आप अपने पीयर्स हो, फ्रेंड्स हो और फैमिलीज हो, रिलेटिव्स हो, उन सभी के बीच हम मतलब बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, तो ये हो जाएगा साइकोसोशल, सामाजिक। देखिए, फ्रेंडली हम अपने आसपास के लोगों के साथ रह रहे हैं तो ये सोशल में आ गया। अब आप एक बार देखो कि ये ऑप्शन सोशल टाइप का किस में है, केवल एक ही में तो है, तो ये क्या हो गया आपका मनोसामाजिक। इसका राइट आंसर साइकोसोशल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर्स appropriate for specific gender are referred to as dash and are dash। Options are gender identity, comma, genetically determined। Option 2, gender roles, comma, culturally defined। Option 3, gender roles, comma, genetically determined। And option 4, gender identity, comma, culturally defined। अब हिंदी वालों के लिए व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। तो बताइए, बिहेवियर हो गया, आपके इंटरेस्ट हो गए, और क्या है आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल, ये सारी चीजें क्या, और प्लस यहाँ पर कल्चर कंसीडर भी कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक जेंडर, तो इसके बारे में हम किन चीजों में देखेंगे? तो पहली बात तो ये जेंडर रोल्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? ये सारे जो इंटरेस्ट हैं, स्किल्स हो गए, पर्सनालिटी ट्रेट्स और स्पेसिफिक जेंडर। ठीक है, तो क्या भूमिकाएं हैं इन जेंडर की, तो ये इसमें हो गया पहला डैश हमें क्लियर हो गया कि स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज जेंडर रोल्स। ठीक है, यानी कि जेंडर भूमिकाएं। तो ऐसे आप देखो कि आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे हमें देखना है कि जेनेटिकली डिटरमाइंड होगा या फिर कल्चरली डिफाइंड होगा। रेफर टू एज जेंडर रोल्स एंड आर। अब देखिए, आप जेनेटिकली डिफाइंड, तो जेनेटिक वाली बात तो यहाँ कहीं है नहीं, और दूसरी बात कि क्या ये सारे आनुवंशिक रूप से परिभाषित होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कल्चर पे डिपेंड करते हैं कि आप कल्चर से क्या क्या अडॉप्ट करते हो। ठीक है ना, जो भी चीजें हम बच्चा बाहर आता है और सीखता है तो वो अपने कल्चर को ही अडॉप्ट करता है, कल्चर से ये सारी चीजें सीखता है। ठीक है, कहीं कहीं वेल सिस्टम है, कहीं नहीं भी है, ओपन है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं नमस्ते भी कर लिया जाता है और कहीं पैर छूने का भी ज्यादा रिवाज है। तो ये सारी चीजें जैसी भी जहाँ की होती हैं वैसा ही बच्चा अडॉप्ट करता है। नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन सब चीजों को लेकर के देख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? जेंडर रोल्स, यानी कि कल्चरल जेंडर रोल्स कॉमा कल्चरली डिफाइंड, एंड यहाँ पर ऑप्शन 2 है जेंडर भूमिकाएं कॉमा सांस्कृतिक रूप से परिभाषित।
तो फ्रेंड्स मैं ये समझती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और ये क्या है, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है। ये सारे वीडियोस आपको प्रैक्टिस के लिए हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस करते जाओ जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने कोई थ्योरी पढ़ी CDP की, अब आप क्या करो, वीडियोस लेक्चर्स देख लो, उसमें से फिर आप खुद ही सही क्वेश्चन पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओनली फॉर प्रैक्टिस। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विथ? ऑप्शंस आर, children are a distinct life stage and life stage that hold importance because of what they would become as adults rather than what they are as children. Next option, children are naturally good and society corrupts them. Naturally वे good होते हैं but society उन्हें corrupt बना देती है. Option third, children are naturally uncivilized and socialization is necessary to make them normal human beings. Option 4, children are born in a social, cultural, economic context and this background influences their development. अब हिंदी मीडियम के लिए, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? ऑप्शंस हैं, बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों में के रूप में क्या बनेंगे ज्यादा महत्व रखता है। ऑप्शन 2, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। ऑप्शन 3, बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। एंड ऑप्शन 4, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। अच्छा एक चीज देखो, आप इसमें से कौन सा बेस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बता रहा है? आपको क्या लगता है कि ये सही होगा? इसमें क्या कह रहा है कि मतलब बचपन जो है ना वो एक अलग लाइफ स्टेज है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। हम बचपन से ही धीरे धीरे कर करके सीखते चले जाते हैं और ये तो है ही नहीं। मोस्टली क्या होता है ना, जो रॉन्ग होते हैं, जो निगेटिव होते हैं ना, उनको आप पहले ही कट कर दो क्योंकि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी चला गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ कंपैरिजन हो रही है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, कंपैरिजन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट देम। अरे भैया सोसाइटी को काहे वो कर रहे हो? देखो नेक्स्ट है कि नेचुरली अनसिविलाइज्ड। क्या वो नेचुरली अनसिविलाइज्ड होते हैं? वो तो ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आपके पास बचा क्या? यही एक ऑप्शन बच गया ना, और यही आपको लीड कर रहा है डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया राइट आंसर। अब हिंदी वालों भी देख लो, जो बचपन है, यहाँ ये कह रहा है कि जो बचपन है वो अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वो वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे, इसकी बात, ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंस रखता है क्या? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो फिर अगर ये ऐसा कुछ होता तो प्रगतिशील शिक्षा की यहाँ बात ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखिए, वे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं लेकिन समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। भैया समाज ऐसा कहीं कुछ नहीं करता है। देखिए, बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब बचा क्या आपके पास? ऑप्शन 4, और यही हमारा राइट आंसर होगा कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।